नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अबाउटिंग वर्ल्ड में। फ्लाइंग सॉसर, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ भी कहते हैं, आसमान में उड़ती हुई ऐसी अनजान चमकीली वस्तुएं जिनको देखने वाले लोग अचंभित हो जाते थे, क्योंकि उनका आकार पृथ्वी पर मौजूद किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मेल नहीं खाता है। मतलब वो उड़ने वाली वस्तुएं पृथ्वी की न होकर किसी दूसरे ग्रह से आई हुई होती है, जिन्हें विज्ञान की भाषा में यूएफओ कहते हैं। जब से इंसानों ने रॉकेट साइंस एवं परमाणु हथियारों के क्षेत्रों में अधिक रुचि ली है, तब से इन फ्लाइंग सॉसर्स की घटनाओं में तेजी आई है। ये घटनाएं दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पृथ्वी पर सबसे अधिक होने लगी थी। कई यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि पृथ्वी पर यूएफओ का दिखना पृथ्वी से परे भी एक इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के होने की पूरी संभावना है। एलियन हंटर्स का मानना है कि ऐसा ही है, और ये सच है कि पृथ्वी के अलावा भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। इन्हीं यूएफओ की खोज के लिए अमेरिकी सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक कहते हैं। आज हम इस प्रोजेक्ट का इतिहास पता करेंगे। वर्ष 1947 जब पहली बार यूएफओ को किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया था, जब एक बिजनेसमैन केनाथ एंड्रोड नाम के व्यक्ति ने यह दावा किया कि जब वो एक अपने छोटे निजी जेट में सफर करते हुए वो वॉशिंगटन के माउंट रेनियर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक के बाद एक कुल 9 ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे जो कई हजार प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे, जो देखने में कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे, अर्धचंद्र के आकार के। ये ऑब्जेक्ट मानो पानी में डूबते और बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे। फिर अगले दिन अखबारों में इस घटना को कुछ इस प्रकार छापा गया। उस दिन अखबार में उन अज्ञात वस्तुओं को गलती से उड़न तस्तरी नाम देकर छाप दिया गया था। बाद में उन ऑब्जेक्ट को उड़न तस्तरी कहा जाने लगा, और उसके बाद से ही उड़न तस्तरियों की घटनाओं में बहुत तेजी देखने को मिली। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना ने 1948 में प्रोजेक्ट ब्लू साइन किया, जिसमें उड़न तस्तरी जैसी घटनाओं की जांच करके सच्चाई पता लगाना था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ लोगों की शुरुआती राय थी कि ये मात्र एक सोवियत संघ के विमान है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने यह माना था कि यह असल में दूसरी दुनिया के यान है। एक साल के भीतर यह प्रोजेक्ट बहुत सुर्खियों में रहा और अपने मकसद में सफल भी साबित हुआ। वर्ष 1952 में इस प्रोजेक्ट को यूएफओ रिसर्च संस्था के नाते इसको प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम दे दिया गया, और इसका मुख्यालय ओहियो के राइट पीटरसन एयरफोर्स बेस डिटोन में रखा गया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में 1952 से लेकर 1969 तक कुल 12,000 यूएफओ घटनाओं की जांच की गई और उसकी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में ज्यादातर घटनाओं को एक ज्ञात खगोलीय, वायुमंडलीय या मानव निर्मित बताया गया, लेकिन इनमें से 6% घटनाएं अनआइडेंटिफाइड रही। एलियन हंटर्स इन 6% घटनाओं को सीधे सीधे दूसरे ग्रहों के प्राणियों के यान बताते हैं। शायद ऐसा ही है, क्योंकि प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों का भी यही मानना है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। इसका प्रमाण हमें बहुत से ग्रंथों और प्राचीन गुफाओं में स्थित चित्रों से भी मिलता है कि आसमान से फरिश्ते अजीब से यान में बैठकर पृथ्वी पर आया करते थे। कहीं वो फरिश्ते एलियंस तो नहीं? हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्राचीन समय के लोग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते होंगे और एलियंस को ही फरिश्ते या गॉड कहकर बुलाते थे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर।